हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और बहुत दिन के बाद मैं आया हूं अभी आप लोगों के एनर्जी अपडेट लेके। कहीं ना कहीं ये जो वीडियो है ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आप मेरे एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो तो ही ये वीडियो को देखिए, क्योंकि मेरे को पता नहीं कि कौन सा मैसेजेस आएंगे। ये रैंडम कलेक्टिव एनर्जी है और आपको पता ही है कि मैं ऑथेंटिसिटी के ऊपर बिलीव करता हूँ। हर वक्त कोई पर्टिकुलर टॉपिक को लेके हम लोग रीड नहीं कर सकते, तो कई कबार हम लोगों को यूनिवर्स की तरफ पूरा चीज़ छोड़ देना चाहिए। जो यूनिवर्स कहना चाहते हैं वो हम देख लेंगे। एंड साथ ही साथ मैं प्राइवेट रीडिंग करना बंद कर दिया हूँ, तो कोई भी स्कैमर से बचिए। अगर कोई आपको मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं और प्राइवेट रीडिंग के लिए बोल रहे हैं, वो मैं नहीं हूँ, वो कोई स्कैमर से। किसी को अपना हार्ड अर्न पैसा मत भेजिए, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। और रही बात वीडियो का, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। रेगुलर वीडियो अब से आ जाएगा और रेगुलर इंटरवल में मैं 2 से 3 वीडियो देने का कोशिश करूँगा एवरीडे। तो चलिए देख लेता हूँ कि इस टाइम पे यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। माँ काली प्लीज़ बता दीजिए इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है, कौन सा एनर्जी आ रहा है। ओके, पहला कार्ड आ गया है किंग ऑफ वंड्स का। आई थिंक ये कार्ड लीडरशिप क्वालिटी के बारे में है। तो अगर आप कोई चीज़ को लेके बहुत उत्सुक हो, या फिर कोई चीज़ को परस्यू करना चाहते हो, या फिर कहीं पे जाना चाहते हो, किसी को अप्रोच करना चाहते हो, किसी के साथ फॉर द फर्स्ट टाइम बात करना चाहते हो, कोई इंटरव्यू कॉल के बारे में सोच रहे हो, या फिर कोई डिसीजंस लेने के लिए सोच रहे हो, तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि यस यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अपना ईगो को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आज आप बहुत गुस्से में आ सकते हो, कोई आपको प्रोवोक कर सकता है। खास करके अगर आप सिंगल हो तो लाइक माइंडेड पर्सन के साथ मुलाकात हो सकता है, बट आज के दिन आप इमोशनल नहीं हो सकते हो, क्योंकि इस एनर्जी में यही मैसेज आ रहे हैं कि डोंट बी इमोशनल। समवन आपके साथ जुड़ा हुआ है, वो आपको हैप्पी देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि आप काम कर रहे हो। आपको शायद ऐसा लग सकता है कि शायद आप बहुत सैड हो, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि आप बहुत वीक हो। काम में वो एंथुसियाज्म आपको नहीं मिल रहा है, उत्साह नहीं मिल रहा है। बट यूनिवर्स आपको यही चीज़ बोल रहा है कि ये आपके रेगुलर डे टू डे अफेयर्स है। ये टाइम है खुद के बारे में सोचने का है। ये टाइम है कि आपको क्या अच्छा लगता है इसके बारे में सोचने का है। और चाहे लोग कुछ भी बोले, आप जो पसंद करते हो उसी को उसी पे फोकस कीजिए। कहीं ना कहीं अपना ओरिजिनल सिग्नेचर स्टाइल को बाहर लेके आइए। ओके, लेट्स सी और क्या एनर्जी मैसेजेस इस टाइम पे मिल रहा है आपको। लेट्स सी। ओके, सेकंड कार्ड यहाँ पे आ गया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। स्लो बट स्टेडी विन द रेस। आप लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि यूनिवर्स आपको बोल रहे कि स्लो, वेट, पेशेंस, हैव पेशेंस। बहुत जल्दी कोई पर्सन से अगर बात करना चाहते हो, या फिर बहुत जल्दी कोई रिजल्ट चाहते हो, तो आपके लिए यूनिवर्स आप एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि देखो, आप जो चीज़ पाना चाहते हो वो आपके करीब तो है, और वो इनिशियली बहुत डिफिकल्ट था, बट धीरे धीरे ये आपके करीब ही आ रहा है। बट अगर आप वेट नहीं करेंगे तो इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर सकते हो। कहीं ना कहीं ये वक्त है आपको खुद के स्ट्रेंथ के बारे में जानने का। ये वक्त है कि क्या आप कर सकते हो इसके बारे में जानने के लिए। ये वक्त भागा दौड़ी करने के लिए नहीं है। ये वक्त रैंडम किसी भी चीज़ के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करने का नहीं है। ये वक्त है कि कितना पैसे आप दे रहे हो, कितना रिटर्न आपको मिल रहा है, कोई पर्सन कितना हद तक ऑनेस्टी से आपके साथ बात कर रहे हैं, लोग कैसे आपको ट्रीट कर रहे हैं, आप लोगों को कैसे देख रहे हो। ये वक्त है कि कैसे आप खुद के दिन को बहुत अच्छे से अपना समय को किस तरीके से आप यूज कर रहे हो। स्लो बट स्टेडी विन द रेस मतलब ये है कि आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो ये आप ही का है। बट अगर आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हो कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों कोई बात नहीं कर रहे, क्यों ये चीज़ें अभी नहीं हो रहा है, तो इसका एक ही आंसर है कि होगा, बट शायद ये समय सही नहीं है। शायद इस टाइम पे आपको बहुत स्लो चलना है। इस टाइम पे आपको उतना ज़्यादा सोचने का नहीं है। आपको बहुत बड़े पिक्चर्स की ओर देखना है, और आपको यकीन मानना है कि यूनिवर्स आपके फेवर में है। यूनिवर्स जो भी करेंगे आपके अच्छे के लिए ही करेंगे। और कहीं ना कहीं इस फेज में आप रिस्क नहीं ले सकते हो। इस फेज में आपको बहुत मॉडरेटली ग्राउंडेड होके चलना होगा। अगर बात है ट्रैवलिंग का, तो प्लीज़ करिए, क्योंकि आप कोई टूर ट्रैवल प्लान कर सकते हो, कहीं पे जाने के बात कर सकते हो किसी से, कोई ट्रिप प्लान कर सकते हो। एट द सेम टाइम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मैं देख रहा हूँ कि मतलब
एक ठहराव आ रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। खास करके अगर आप लोग दो लव बर्ड हो, एक रिलेशनशिप में हो, तो आप देखोगे कि स्टेबिलिटी आ रहा है, कमिटमेंट आ रहा है, छोटा छोटा ही सही बट आ रहा है वो चेंजेस। हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर था तो वो खत्म हो जा रहा है इन अ वेरी गुड वे। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहा है इस टाइम पे आपकी एनर्जी को लेके। और यहाँ पे आ गया है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। लुक एट दिस कार्ड और आपको पता चल जाएगा मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जो अभी भी अपने पास्ट में हो, अभी भी आपका हैंगओवर नहीं उतरा है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बहुत कुछ ऑप्शंस शो कर रहे हैं, बट आप लोग शायद वो नए ऑप्शंस के बारे में सोच नहीं रहे हो। आप लोग अपने घिसे पिटे सवाल, अपने घिसे पिटे लाइफस्टाइल, अपने तरीके से बहुत स्टक हो। कहीं ना कहीं मूव ऑन करिए। ये एनर्जी है कि पास में क्या किए थे, क्या बोले थे, कौन क्या बोला था, ये बात नहीं है। जो अभी है, जो आपको मिल रहा है, जो चीज़ आप बना सकते हो, जो चीज़ आपको बहुत खुशी दे सकते हो, उसी चीज़ के बारे में सोचिए। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि बहुत डिप्रेस्ड हो, कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आप आगे बढ़े। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत बोरिंग हो गया है ज़िंदगी, या फिर ऐसा ना हो कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो क्योंकि बहुत सारे काम करनी है। ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया या फिर एम ही बैठ के 1 घंटा 2 घंटा चला जा रहा है। बहुत कुछ काम करनी भी है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्लॉटिंग नहीं है। तो प्लीज़ एक सिस्टमेटिक होके अपना दिन को सजाइए, स्ट्रैटेजाइज कीजिए, बैठ के टाइम वेस्ट मत कीजिए। कहीं ना कहीं ये मैसेज आपके उन लोगों के लिए है जो लोग कोई मूवीज या फिर बहुत ज़्यादा डिजिटल मीडिया से कनेक्टेड हो गए हो, तो आपके लिए एक मैसेज है कि डिस्कनेक्ट योर सेल्फ। ऐसा भी हो सकता है कि आप रॉन्ग इमोशनल कॉर्ड को पकड़ के चल रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आप किसी के लिए वेट कर रहे हो, शायद वो आपको टाइम ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। आप अपने दिमाग में बहुत कुछ बना रहे हो, बट रियलिटी में कुछ भी नहीं हो रहा है। टाइम, दिस इज द टाइम फॉर यू टू जस्ट कम बैक। ये बोलने का है कि बहुत हो गया, जिसको आना है आओ, जिसको जाना है जाओ, मैं तो मेरा काम करते रहूंगा। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूं कि यूनिवर्स जो गिफ्ट्स आपको दिए हैं, वो गिफ्ट्स के ऊपर आपका फोकस उतना ज्यादा नहीं है, आपको अपना डर के ऊपर फोकस है। क्योंकि आप दुनिया में एक ही चीज़ देखियो, या लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड करके लिए हैं, या फिर लोग आपको वैल्यू नहीं दिए हैं, और या फिर लोग आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं किए। बट ये बात है सही, ये तब का बात है जब आप स्पिरिचुअली अवेकन नहीं थे। बट शायद अभी आप एक स्पिरिचुअल जर्नी से जा रहे हो, आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल अवेकन भी हो, तो इस टाइम पे वो पुराने बात आपके ऊपर असर नहीं करेंगे। तो अगर आप बेवजह सोच रहे हो कि कोई आपके ऊपर स्पेल किया है, या फिर कोई काला जादू किया है, या फिर आपके ऊपर ईवल आई दिए है, या फिर आपके वास्तु में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, इट्स अ रॉन्ग, इट्स अ लाई। ऐसा भी हो सकता है कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन मिले है, या फिर कोई गलत रीडिंग देखे हो, या फिर कोई टैरो रीडर ने आपको कुछ गलत तरीके से नेगेटिव बात बोल दी है और आप अचानक बहुत नेगेटिव हो गए हो, या फिर कोई किसी का नेगेटिव ट्रिगर कोई किसी का नेगेटिव बात, एक ट्रिगर, नेगेटिव ट्रिगर ऑन किया है आपको, और आपको हर वक्त लग रहा है कि आपने कुछ गलत किए हो, या फिर कुछ गलत हुआ है। शायद आपको कोई किसी को कुछ हेल्प नहीं करना चाहिए था, किसी को कुछ बात बोलना नहीं चाहिए था। ये आपके इनर गिल्ट है, ये आपके माइंड में मैट्रिक्स है। और बार बार मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि अक्सर स्पिरिचुअल लोग एक ही गलती कर लेते हैं, क्योंकि हम हमारे इंट्यूशंस के ऊपर भरोसा नहीं करते, हम हमारे फियर के ऊपर भरोसा करते हैं। कहीं ना कहीं इस फेज से आप भी गुजर रहे हो। कम आउट फ्रॉम दैट फियर, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, ट्रस्ट मी, क्योंकि माँ आपके साथ है। और जब आप सारे चीज़ों को एक ही चीज़, मतलब सारे डर को एक ही बार बोल दोगे कि माँ है तो डर क्या है, ओके, तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिल जाएगा। लेट्स जस्ट सी इस टाइम पे और क्या क्या मैसेजेस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। यूनिवर्स और मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज है क्या? यस, यहाँ पे एक मैसेज आ गया है 10 ऑफ शॉर्ट्स। कुछ चीज़ ऐसा है जो वर्क नहीं कर रहे, कुछ चीज़ ऐसा है जिससे आपको बाहर आना है। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आपको बहुत बुरा लग रहा है। कोई पर्सन ने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, या फिर आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे कोई सिचुएशंस, बट वो हुआ। बट जो हुआ अच्छे के लिए होता है। राइट, इस समय में आपको यूनिवर्स एक ही चीज़ बोल रहा है कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो चीज़ शायद हम लोगों को कुछ सिखाने के लिए हमारे लाइफ में आते हैं। कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि कौन सा चीज़ आपको स्विच ऑफ करनी चाहिए एंड कौन सा चीज़ के ऊपर आपको डीपली फोकस करनी चाहिए। एट द सेम टाइम 10 ऑफ शॉर्ट्स मतलब एक कंप्लीट खराब साइकिल खत्म हुआ। कोई रिलेशनशिप हो सकता है, किसी का तबीयत हो सकता है, या फिर आपका एक टॉक्सिक साइकिल। टाइम ये है कि फिर से नए तरीके से चीज़ों को स्टार्ट करनी है, नए तरीके से चीज़ों को बनानी है। बट इस टाइम पे आप पुराने वाले मिस्टेक्स को नहीं दोहराएंगे।
जो भी आपका एनर्जी ड्रेन हुआ है या फिर कोई पर्सन ने आपका एनर्जी लीकेज किया है, यूनिवर्स उसका भरपाई कर देंगे, बट इसके लिए कॉर्ड कटिंग की ज़रूरत है। कॉर्ड कटिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ किसी पर्सन से कॉर्ड कटिंग करवानी है। कॉर्ड कटिंग का मतलब है आपको खुद को क्लीन करनी है। सो प्लीज बी सीटेड, लाइट अ कैंडल, ये ब्लैक कैंडल भी जला सकते हो, व्हाइट कैंडल भी जला सकते हो, वट एवर इट इज, बट द इंटेंशन शुड बी यू आर कटिंग द कॉर्ड्स ऑफ ऑल द नेगेटिव एनर्जी सोर्सेस। सो ये करिए, इस पे आपका अच्छा ही है। लेट्स सी और कुछ मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए इस टाइम पे। या द वर्ल्ड, आप एक बहुत अच्छे भविष्य के ओर बढ़ रहे हो, बट कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कुछ जो जो ट्रांजिशनिंग आपको चाहिए वो है ठहराव या फिर ग्राउंडनेस, उसके बाद है आपका कॉन्फिडेंस, उसके बाद है सीक्रेटिव नेचर एंड उसके बाद है इंटेलिजेंस। तो आपके इंटेलिजेंस, आपके सीक्रेटिव नेचर एंड आपके कॉन्फिडेंस एंड आपके पेशेंस लेवल, ये 4 चीज़ों के ऊपर इस टाइम पे आपको फोकस करनी है। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ अगर आप एक एक्वेरियस और स्कॉर्पियो या फिर लियो या फिर टॉरस के साथ डील कर रहे हो तो ये आप ही का है। यूनिवर्स का एक कंफर्मेशन मैसेज आ रहे हैं, कोई एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं एंड आपको कंप्लीट नए तरीके का एहसास देंगे। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये भी चीज़ बोल रहे हैं कि फाइनली सक्सेसफुल आप हुए हो, और अगर आप एक साइन मांग रहे थे तो ये वर्ल्ड कार्ड आपके लिए एक साइन है कि हाँ आप सही पद पे हो और फाइनली आपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए हो, अब अच्छे से एग्जाम्स दिए हो या फिर काम अच्छे से किए हो या फिर कहीं पे अगर गए थे तो वहां से अच्छे से बिहेव किए और लोग आपका तारीफ कर रहे हैं, आपको प्रॉपर तरीके का रेसिप्रोकेशन मिल जाएगा क्योंकि कोई फाइनली आपके साथ मिलने के लिए राजी है। तो ये रिकंसिलिएशन एंड एट द सेम टाइम रीयूनियन का बात हो सकता है। अगर आप प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ चीज को लेके परेशान थे या फिर उत्सुक थे तो यहाँ पे प्रेगनेंसी का भी एक गुड न्यूज मिल सकता है। किसी का तबीयत अगर खराब है या फिर कोई एडिक्शन से बहुत ज्यादा लड़ रहे थे तो फाइनली कोई फ्री हो जा रहा है। एट द सेम टाइम किसी के अगर बहुत तबीयत खराब था तो वहां से उसका छुटकारा मिल रहा है। सो इन दैट सेंस यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि यूनिवर्स आपके साथ है, आप सिर्फ अपना काम करते जाओ, फोकस करो एंड अपना डर को हटाओ। बहुत ही जल्दी आपको एक गुड न्यूज मिलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग सिर्फ कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा गुड न्यूज। इस वीडियो का शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड माँ काली टैरोट बाय अनिर्बान मुखर्जी का वेरीफाइड पेज में आपको वेरीफाइड ब्लू टिक दिखने को मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, तो वहां पे जाके फॉलो कीजिए। बहुत दिन हो गए मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर रहा था क्योंकि बहुत रिचुअल्स था और धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूंगा। सो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेंबरशिप्स का वीडियो भी आएंगे बहुत ही जल्दी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।